माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज मैं पटल पर बहुत ही विशेष और रोचक एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं रोज नए नए शोध करके, पुस्तकें पढ़ के और आपके सामने एपिसोड लाता रहता हूँ और आपका भी सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, व्यूवर्स मेरे बढ़ रहे हैं और मैं भी शोध करके रोज नए नए वीडियो एपिसोड आपके सामने पटल पर लेकर आता हूँ। तो आप पहले इस एपिसोड को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें और आने वाला वीडियो तुरंत आपके सामने आ जावे। लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचावे। यह बिल्कुल सटीक जानकारी है, यह आपके जीवन पर बराबर सटीक बैठती है, ऐसा मैं पूरा प्रयास करता हूं। और आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा वह भी मैं उस पर भी प्रकाश आज डालूंगा। पहला विद्यार्थी जो जून 24 तक इनका कैसा विद्यार्थी जीवन रहेगा, धंधा व्यापार जून 2024 तक कैसा चलेगा, नौकरी, शादी विवाह, पारिवारिक संबंध, राजनीति में, ये सारी 6 पॉइंट आपके सामने जो इन पर मैं आज फोकस डालूंगा। और पूरा मैंने रिसर्च किया है और ग्रहों का जो बदलाव है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मीन राशि शनि मार्गी 4 नवंबर से जून 2024 तक मार्गी हो गए। 4 नवंबर से 2024 तक शनि मार्गी हो गए हैं। जो मीन राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे मैं पूरी चर्चा करूंगा। तो चलिए पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं कि आपके तारे सितारे ग्रह आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह आपको मीन राशि वाले जातक को यह बताना चाहता हूं कि जो बाहर आप दिखते हैं मीन राशि वाले, वैसे अंदर से नहीं है। अंदर तो आप पाताल में चले जाते हैं। आपको बाहर जो दिखता है, जो लोग आपको बाहर से देखते हैं, वैसे आप हैं नहीं। आप पाताल में चले जाते हैं, वक्त आने पर लुप्त हो जाते हैं। मीन राशि के जातक, यह आपका स्वभाव है। चलिए अब मैं आपसे आगे ग्रहों की चर्चा करता हूं। तो देखिए, मीन राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें घर में शनि है। तो शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर चल रहा है और यह जनवरी 2023 से आया है। 7.5 का पहला चरण मीन राशि। और इधर राहु गुरु मेष राशि में 30 अक्टूबर को मीन राशि में आ रहे हैं और गुरु यहाँ चांडाल दोष बना हुआ था वह समाप्त हो गया है 30 अक्टूबर। अब मैं ये इन तीनों पर फोकस डालूंगा क्योंकि ये ही ज़्यादा समय तक एक भाव में बैठे रहते हैं और उसका फल ये बराबर देते रहते हैं। और दूसरे ग्रह आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये इनका जो है भाव वह आपको मैं पूरा बताऊंगा। आप देखिए, केतु यहाँ बैठे हैं मीन राशि के से 6ठे भाव में
केतु बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7वें भाव में मीन राशि से, मीन से 7वें भाव में केतु बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन ग्रहों का पूरा विस्तार से। 12वें घर में शनि है। जनवरी 2023 से मीन राशि में साढ़े साथी के रूप में शनि महाराज आए तो स्वागत किसने किया? मीन राशि के स्वामी गुरु ने इनका स्वागत किया, शनिदेव का। तो जब मीन राशि के स्वामी गुरु ने इनका स्वागत किया तो गुरु ही होते हैं। गुरु का आशीर्वाद लेना हर व्यक्ति, हर देवता, हर ग्रह का फर्ज बनता है। तो गुरु महाराज के यहाँ ये आए तो गुरु महाराज ने इनका सम्मान किया तो शनिदेव वहीं शांत हो गए और अनिष्ट फल की जगह क्या करने लगे? शनिदेव शुभ फल देने लगे मीन राशि वाले जातक को। यह प्लस पॉइंट गुरु का स्वामी होना मीन राशि वाले के लिए बहुत ही शुभ है। ढाल बन करके गुरु महाराज सदा सभी ग्रहों को झेलते रहते हैं, अनिष्ट फल देने ही नहीं देते हैं मीन राशि वाले जातक का, सबसे पहला। लेकिन फिर भी मेरा ये आपसे कहना है कि मीन राशि के जातक सदा हनुमान जी से जुड़े रहें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते रहें मीन राशि के जातक। और यदि राधा और कृष्ण उनकी भी अगर आराधना ये मीन राशि वाले करते हैं तो भी इनके जीवन में सुख का आनंद होता है। क्यों कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद श्री कृष्ण राधा मैया, तो उनकी अगर आप मीन राशि वाले श्री कृष्ण और राधा की सेवा करेंगे तो 5 पांडव को भगवान कृष्ण ने जिताया था। तो मीन राशि वालों को भी कृष्ण भगवान राधा मैया जिताएंगे। हनुमान जी, बजरंग बली, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते रहें तो जीवन सुखमय बनता रहेगा आपका। तो इस तरीके से शनि महाराज की कृपा बनी हुई। अब शनि महाराज ने क्या किया देखो, मैं आपको शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5, 5वें घर में शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है तो मीन राशि वालों को माता का सुख मिलता है, भूमि पैतृक संपत्ति मिलती है और सुख मिलता है। तो शनि महाराज इसमें बढ़ोतरी करते हैं। बढ़ोतरी इसलिए करते हैं कि गुरु आपके स्वामी हैं मीन राशि वालों के, इसलिए बढ़ोतरी करते हैं। अब 7वां घर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां घर शत्रु और रोग का। शनि महाराज क्या करते हैं? जिनके स्वामी गुरु हैं तो शनि महाराज उनके शत्रु समाप्त करते हैं। शनि महाराज रोग से मीन राशि वालों को मुक्त करते हैं। यह शनि का प्रभाव साढ़े साथी का इनके ऊपर पहला चरण चल रहा है। यह ऐसा ही चलता रहेगा 7.5 साल तक। मीन राशि वालों को शुभता का प्रतीक शनि महाराज रहेंगे। अब 9वां घर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आयु और मृत्यु का घर। तो यहाँ शनि महाराज इनकी आयु बढ़ाएंगे और थोड़ी सावधानी आपको ये रखना है। मैं आपको कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसा योग बना हुआ मृत्यु का योग है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप वाहन, गाड़ी, घोड़ा चलावें तो सावधानी से चलाओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्योंकि ग्रह तो ग्रह है, शनि महाराज हैं लगे हुए साढ़े साथी, तो आपको थोड़ा सावधान तो रहना ही पड़ेगा। चाहे गुरु आपके कितने ही ढाल बन के खड़े रहें, लेकिन कभी न कभी तो अनिष्ट चाल शनि चल ही देते हैं। तो इसलिए 4 नवंबर से जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे, तो मार्गी का फल आपको ये बराबर देंगे। अब ये अभी तक देखिए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और
2019 से जो शनि चलते आए हैं, तो अभी तक कभी तो अस्त हो गए, कभी वक्री हो गए, कभी मार्गी हो गए, लंबा समय तक एक जगह पर ये शनि महाराज नहीं रहे, जिससे जिससे मीन राशि वालों को थोड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज ने बराबर मदद करी। लेकिन अब शनि मार्गी है, तो मार्गी जब शनि होते हैं तो मार्गी शनि धीमी चाल से सामने देख करके चलते हैं, एकदम नहीं चलते हैं। शनि धीरे धीरे चलते हैं, धीमी चाल से चलते हैं। तो धीमी चाल से चलते हैं तो मीन राशि के गुरु मीन राशि के जातक को संभलने का मौका दे देते हैं कि संभल जाओ, शनि की 7.5 चल रही है, धीमी गति से चल रही है। तो गुरु महाराज मीन राशि वालों को सदा सतर्क रखते हैं, और मीन राशि वाले उत्तरोत्तर तरक्की का मार्ग इनका सदा खुला रहता है। तो इसलिए मेरे मीन राशि के जातक, 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वह भी आपके ऊपर मृत्यु और आयु की है, पूरा तत्व की है, तो थोड़ा आप सावधान रह करके चलें। वैसे आपके ऐसे कोई योग नहीं है जिससे मृत्यु कारित हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्वामी गुरु हैं, आपको सदा बचाएंगे, सदा आपको उम्र में आपकी बढ़ोतरी करेंगे, आयु में आपकी बढ़ोतरी करेंगे। कभी संकट की घड़ी आपके ऊपर नहीं आएगी, क्यों कि मीन राशि के स्वामी ही गुरु हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राधे कृष्ण का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह जाप भी आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि से शनि की आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूं, राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में आ रहे हैं, तो इनका भी स्वागत किसने किया? गुरुदेव ने किया। शनि को तो इन्होंने अपने मंत्र मुग्ध करके और शांत कर दिया। अब राहु आए तो राहु जब शनि महाराज की दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही, सारे साथी लगी हुई, तो शनि महाराज स्वयं राहु की ऊपर दृष्टि डाल करके बोल रहे हैं, और राहु की और शनि की मित्रता है। तो राहु ने शनि महाराज से, जब मीन राशि में गुरुदेव आए, शनिदेव की दृष्टि पड़ी हुई, तो शनिदेव ने राहु को बोला कि इनके गुरु स्वामी गुरु हैं और मैं भी इनका भगत हूँ, तुम भी इनको शुभ फल दो। तो राहु भी मीन राशि वालों को शुभ फल देने लगे। अनिष्टता राहु ने समाप्त कर दी, और 4 नवंबर से जून 2023 तक धीमी गति के समाचार शनिदेव मार्गी होकर के राहु के साथ में शुभ फल धीरे धीरे दे रहे हैं, और गुरु महाराज बिल्कुल सपोर्ट में हैं। गुरु महाराज की कृपा से इनको, मीन राशि के जातक को आनंद आ रहा है, राहु का फल शुभ मिलने लगा, और 18 महीने तक राहु का मीन राशि में बैठे रहेंगे तो इनको शुभ फल देते रहेंगे। बड़ा आनंद इनको आएगा मीन राशि के जातक को। अब इधर क्या हुआ, चांडाल 30 अक्टूबर तक राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, जो समाप्त हो गया। तो राहु भी इधर 4 नवंबर से अपनी दृष्टियां शुभ डालने लगे। गुरु महाराज गुरु स्वामी और दूसरे घर में गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। तो देखो धन भाव में बैठे तो क्या करते हैं, यहाँ से इनको धन देते हैं, विद्यार्थी को पास करते हैं, विद्यार्थी को आगे बढ़ाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति इनको दिलवाते हैं। धंधा व्यापार गुरु के पास सब है, सारे पॉइंट विद्यार्थी गुरु के पास, धंधा व्यापार गुरु के पास, नौकरी गुरु के पास, शादी विवाह गुरु के पास, पारिवारिक संबंध गुरु के पास, राजनीति गुरु के पास। इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखे कि गुरु हो गए फ्री। गुरु का चांडाल योग समाप्त हो गया। तो जब समाप्त हो गया तो यहाँ पर 3 दृष्टियां गुरु की जो पड़ी वो शुभ पड़ी। कैसे पड़ी, यहाँ धन भाव में बैठे हैं तो धन मीन राशि वालों को खूब मिल रहा है, कुटुंब वाले मदद कर रहे हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, तो
5वां घर शत्रु और रोग का। गुरु महाराज ने सारे शत्रु समाप्त कर दिए। रोग जो था वो पीड़ा, जैसे ही 30 अक्टूबर से राहु इधर चले गए, धीरे धीरे इनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। 5वां घर बिल्कुल इनके लिए शुभ हो गया, गुरु महाराज की कृपा हो गई। विद्यार्थी वर्ग पढ़ने में आगे बढ़ गया, धंधा व्यापार इनका बढ़ गया, नौकरी इनकी सरकारी लग गई, शादी विवाह इनके यहाँ 30 अक्टूबर के बाद में शादी विवाह का योग जून 2024 तक हो गया। और शादी विवाह जिनकी हो गई तो जून तक आपके घर में नए मेहमान आने का भी योग बन रहा है। यहाँ गुरु फ्री हो गए हैं, सब कुछ देंगे। और पारिवारिक संबंध, पति पत्नी में सुख का आनंद कर दिया। 4 नवंबर से जून 2024 तक पति पत्नी में सुख का आनंद हो गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और पति पत्नी सुख में रहने लगे और घर में शांति का वातावरण बन गया। कब से? 4 नवंबर से जून 2024 तक। राजनीति में, अब देखिए मैं राजनीति की भी बात करता हूँ मीन राशि वालों के लिए, तो 4 नवंबर से लेकर के जून 2024 तक राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों को 4 नवंबर से जून 2024 तक राजनीति में सफलता। मीन राशि के जातक, राजनीति में पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4 नवंबर से लेकर के जून 2024 तक उच्च पद मिलेगा राजनीति में, और जहां भी जाएंगे वहां मान सम्मान मिलेगा। मीन राशि वालों का गुरु का ऐसा प्रभाव बना रहेगा। शत्रु समाप्त हो जाएंगे और यह सब आपको शुभ फल मिलेंगे। अब 7वां आयु बढ़ेगी, आयु में वृद्धि होगी और मृत्यु का कोई योग नहीं। गुरु महाराज सदा आपके साथ रहेंगे तो उम्र आपकी बढ़ेगी। और फिर यहाँ से 9वां घर पिता का, राज्य का, व्यापार का। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मीन राशि से 10वां घर पिता का घर। पिता से आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का धन मिलेगा, जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, बंगला मिलेगा। राज्य से आपको उच्च पद मिलेगा और राजनीति में उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग आपके खुलते चले जाएंगे। और व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार में आपके बहुत बड़ा मॉल खुलेगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलेगी। यह योग गुरु के कारण मीन राशि के स्वामी और मीन राशि दूसरे घर में, धन भाव में, तो यह सब आपको शुभ की ओर ले जाएंगे। उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग खुलेंगे। व्यापार, बहुत बड़ा कल कारखाना खुलेगा आपका, किसी भी प्रकार का बड़ा कारखाना आपका खुलने का योग है जून 2024 तक। इतना मैंने आपको बताया, सब कुछ आपको मैंने इस पटल पर गुरु की कृपा का, शनि की कृपा, राहु की कृपा का, ग्रहों का फल बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप तुरंत ही इसको सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें, अपने इष्ट मित्रों तक यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल को आगे बढ़ावें, ताकि आने वाला वीडियो आपके मित्रों के, आपके घर में सबको मिले और आनंद आ जावे, कृपा हो जावे। यही मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों में आगे बढ़ावें। और मैंने अभी 12 राशि के लिए 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक एक 12 ही राशि में एक उपाय, जो आंवले के पौधे में चौमुखी दिया लगाने का डाला है, तो उसको भी आप सर्च करके और मीन राशि के जातक उसको भी देखें। और वह उपाय 29 अक्टूबर से या 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर जो भी है, आप उसको सुन करके, देख करके, समझ करके और उस उपाय को पूरे महीने करना और जैसा बताया वैसा करना, तो आपको उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। और यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपके लिए सदा शुभता लेकर के आता रहता है। आपको मैं यही बार बार कहता हूँ कि ईश्वर से आप जुड़े रहें, प्रभु से जुड़े रहें, भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया की आप मंत्रों के जाप करते रहें,
हनुमान जी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, सुंदर कांड करते रहें, उत्तरोत्तर मीन राशि के जातक आगे बढ़ते रहेंगे, सदा बढ़ते रहेंगे और ऊंचाइयां सदा छूते रहेंगे, क्योंकि स्वामी गुरु और दूसरे घर में गुरु। तो आपको बड़ा जीवन में साढ़े साथी हंसते खेलते निकल जाएगी और शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। तो यही मैं आपसे कहता हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आप और हम सब खुश रहें, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आप कमेंट्स में लिखें, जय भादुआ माता की, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की।